जो प्रत्येक समय श्री भगवान नाम का उच्चारण करता रहता है अथवा मन में जपता रहता है, प्रत्येक कार्य करते हुए मन में जिसके हरिनाम चलता है, मुख में चलता है, जिसकी रसना भीतर ही भीतर वाचिक उपांशु मानसिक जिस किसी भी प्रकार से नाम चले, किसी भी प्रकार से चले, सांसों पर चले, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों से जपिए, कोई माला की आवश्यकता नहीं। जिस किसी प्रकार से गिरते हुए, खड़ित पड़ते हुए, पैर फिसल गया, छींकते हुए, जम्हाई लेते हुए, अश्रु गिरते हुए, खांसते हुए, कुछ बात करते हुए, गमनागमन के कार्य करते हुए, आपसी व्यवहार करते हुए, सामाजिक जीवन आप जी रहे हैं, अपने घर में कोई कार्य कर रहे हैं, आप जल पी रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, इन अवसरों पर जिनका कोई फल नहीं, जिन कर्मों का, उसका भी उस समय पर भी यदि जाप हो रहा है, मन में यदि भगवान का नाम ले रहा है, तो उससे भी भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि वो भी मेरी प्रीति का कारण, मेरी प्रसन्नता का कारण बन जाते हैं। उद्धव, जिन कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, जल पी रहे हैं, छींक रहे हैं, आपने कहीं, आपको उद्वमन हुआ, थूक दिया, आपने कहीं सिर खुजला दिया, कहीं कुछ हुआ तो आपने ऐसे कर दिया, तो इन कर्मों का फल नहीं होता शास्त्रानुसार। किंतु भगवान कहते हैं इस अवसर पर भी यदि हरे राम जमुहाई लेते हुए, जैसा कि पूर्व में कहा, राम राम कही जे जमुआही तिनहि न पाप पुंज समूहाही, उनको पाप समूह आकर दल के दल घेरते नहीं, जो राम राम कहते हुए जमुहा भर लेते हैं। जमुहाने का कोई फल नहीं, खांसने छींकने का फल कुछ नहीं, अश्रु गिरा कोई फल नहीं, किंतु उस अवसर पर भी यदि हरिनाम किसी भी नाम का उच्चारण या सहज मुख से आ गया, ओष्ठ दंतोष्ठ स्पंदन स्फुरण मात्र से, भगवान कहते हैं मेरी प्रीति का कारण बन जाता है, मैं उससे भी प्रसन्न हो जाता हूं। फिर यदि प्रीति पूर्वक कोई लेता है, निष्ठिता भजन है, किसी की निष्ठा जागृत हो गई है भजन में, प्रेम पूर्वक लगता है, अपने सारे काम छोड़कर भी, 10 काम छोड़कर भी भजन में लगता है, उसका फल क्या कहा जा सकता है। तो जो प्रत्येक समय भगवान नाम का उच्चारण करता रहता है, हरि नाम प्रभु का नाम जिसके मुख में रहता है, सबका भला चाहता है, सुहृदम सर्वभूतानाम कहा ना, सुहृदम सबका, समस्त प्राणियों का, समस्त जीवों का भला मंगल चाहने वाला है। प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवत जी में कि प्रभु हमें नहीं, आप ले चलिए, हमें नहीं जाना, इन समस्त प्राणियों का उद्धार कीजिए, इन्हें पार लगाइए। भक्त तो सारे संसार का दुख भार अपने ऊपर लेने के लिए प्रस्तुत रहता है, सबका सुहृद है, उसके हृदय में सबके प्रति मंगल कामनाएं भरी हुई हैं, सबका भला हो, प्रभु का प्रेम रसास्वादन सब करें, सब मुक्त हो इस संसार से, भव सागर से। प्रभु के लिए ही जीवन समर्पित कर चुका है, प्रभु के लिए ही जीवन समर्पित कर चुका अपना सारा जीवन। भोर भये ते सांझ ढले तक सेवा को ही नेम हमारो, भोर भय से। श्री भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से पद्म पुराण में, ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय यावद अर्धनिशाम भवेत, ब्रह्म मुहूर्त से जागकर यावद अर्धनिशाम भवेत, जब तक आधी रात्रि हो, निशीत काल, तब तक अष्टयामी सेवा प्रियालाल की करनी चाहिए। पद्म पुराण में स्वयं महादेव कह रहे हैं पार्वती जी के प्रति, एवं परिचरित तव तु, इस प्रकार परिचर्या करनी चाहिए। और वही अपना भी है, अष्टयामी सेवा, अष्टकालीन सेवा। श्री सूर्य अभी रसखानी जी की बात की, अष्टयाम सेवा में खोए रहते थे, लीला चिंतन करते रहते थे। इस प्रकार अपने प्रत्येक कार्य को, अपनी एक एक सांस को भगवान को समर्पित कर चुका है, वह वैष्णव है, सारा जीवन भगवान के लिए है, एक सांस उसकी व्यर्थ नहीं जाती भगवत चिंतन के बिना, भगवत शरणागति के बिना, सेवा के बिना, लीला चिंतन के बिना। भगवान में ही रहता है, अनुरक्त रहता है, वह वैष्णव है, भागवत है। हम तो यहां तक कहेंगे सवाई भागवतोत्तम, क्योंकि जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है,
फिर जो सबको भगवान में देखता है, सबको, और भगवान को सब में देखता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव भगवान, जो देव इस सारे संसार के जड़ चेतन स्थावर जंगम प्रत्येक प्राणी पदार्थ में वास करें, उन्हें वासुदेव कहते हैं। जो सर्वव्यापक हैं, विभु हैं, ऐसे उन सर्वांतर्यामी प्रभु को, सर्वशक्तिमान भगवान को वासुदेव कहते हैं शास्त्र अनुसार। ये तो हुई ऐसी व्याख्या। वासुदेव श्री कृष्ण के अंश हैं, अंशावतार हैं हमारे शास्त्रों भक्ति ग्रंथों के अनुसार। श्री कृष्ण को भी वासुदेव कहा जाता है, किंतु वासुदेव वास्तव में जब निगूढ़ चर्चा चलती है तब समझ में आता है कि वासुदेव श्री भगवान के अंश हैं। श्री कृष्ण तो साक्षात अंशी हैं, वे अंश नहीं। श्री कृष्ण किसी के अंश नहीं, शेष सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। हाँ, स्वांश हैं, विभिन्न अंश हैं। तो भगवान को सब में और सबको भगवान में देखता है। और ऐसा नहीं कि वह स्वयं मानता है, यह उसकी धारणा है, अवधारणा है, उसकी मान्यता है। ऐसा नहीं कि मेरे प्रभु सब में हैं, मेरे प्रभु में सब है। नहीं, शास्त्र भी कहते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम तो वेद में जाने, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक देव सभी प्राणियों के भीतर निगूढ़ रूप से विराजमान है, बैठा हुआ है, सर्वव्यापी है, वह सर्वव्यापक है, विभु है, अनंत है, सर्वभूतांतरात्मा, समस्त प्राणियों की आत्मा के भीतर बैठा हुआ है, आत्मा की आत्मा है, अंतरात्मा, परमात्मा है वह। फिर कहा, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों को प्रारब्ध संचित क्रियमाण का भोक्ता है, भोक्ता अर्थात भोग रहा है वह। किंतु एक दूसरा वाला है, वह साक्षी है, अभिचाकशीति, वह केवल उसको देखता रहता है, वह भगवान है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, किंतु समान जाति के हैं और दोनों सखा हैं, दोनों पक्षी। भगवान को सखा कहा वेद में भी। ऐसा सखा जो कभी ना छूटे। शुकर कुकर कीट पतंगा आदि किसी भी योनियों में गए, हीन योनियों में भगवान ने कभी साथ नहीं छोड़ा। यहाँ के दोस्त छोड़ देते हैं, यहाँ के फ्रेंड, मित्र, यार, दोस्त सब छोड़ देते हैं। रही मन या संसार में सब मतलब के यार। रहीम जी कहते हैं सब मतलब के यार हैं, सब दोस्त मतलब के हैं, कोई नहीं। रही मन या संसार में मतलब को व्यवहार, और जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। किंतु एक दोस्त है, एक मित्र है, एक सखा है, एक हमसफर है, एक साथी है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। कोई उल्टी साधना करे। आप लोगों को हंसी की बात बताएं कि आपको भगवत प्राप्ति की साधना बताई जाती है और सब संत यही कहते हैं, आपको यदि उल्टी साधना हम बतावें कि सब ये साधना करो कि भगवान हमें छोड़कर चले जाएं, हमें कभी मिले ना, तो ठीक है, नहीं मिलेंगे। प्रत्यक्ष रूप से जो भगवत प्राप्ति, समग्र ईश्वर की प्राप्ति, उन परमात्मा तत्व परम प्रभु की प्राप्ति होती है, उस रूप में भले ना मिले, किंतु जो भीतर एको देवा, अभी कहा ना, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, तो उस रूप में तो वो सर्वव्यापक है। आप कहें कि श्री कृष्ण चले जाएं भीतर से, वे कभी नहीं जाने वाले, ये क्योंकि वेद के खिलाफ कानून कभी नहीं हो सकता। असंभव कार्य किसी भी साधना से संभव नहीं हो सकता, नहीं जा सकते। हम अपने कर्मानुसार शिवकर बनेंगे, हाँ तो चलो मैं भी आ रहा हूं, उसे ही शरीर में हम भी रहेंगे। ऐसा कौन नहीं समर्पण कर देगा श्री कृष्ण के इस गुण पर। सब साथ छोड़ गए, अनंत माताओं ने साथ छोड़ दिया, अनंत पिताओं ने साथ छोड़ दिया, अनंत यारों ने, दम भरने वालों ने कि हम तेरे पीछे खड़े, हम तेरे साथ हैं। कहां है वे? कति नाम सुता न लालिता, कतिवा नेह वधूर भुंजी,
विवेक चूड़ामणि। कहां है वे सारी पुत्रियां पुत्र, वे माता पिता स्वजन सखा मित्र सुहृद संबंधी? कोई नहीं। सम्मिलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति, ये आंखें बंद होने पर कोई नहीं संसार में हमारा। किंतु एक श्री कृष्ण है जो इस शरीर में आने पर देह धारण पर्यंत देह को त्याग कर जाने के साथ में हमारे साथ जाते हैं। जिस शरीर में जाना है वहां रहकर कर्म का फल उपभोग कराते हैं, सब भोगवाते हैं। और जब जीव पात्र बनता है, उसमें पात्रता आती है, तो अपनी प्राप्ति भी कराते हैं, सदा साथ रहते हैं। यह है भगवान की भक्त वत्सलता, जीव वत्सलता, शरणागत वत्सलता, सबसे प्रेम। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सारे मेरे प्रिय हैं क्योंकि सारे मेरे ही द्वारा उपजाए हुए हैं, मेरे ही द्वारा प्रादुर्भूत हैं, मैंने ही जन्म दिया है सबको। ममई वांशो, मेरा ही अंश है प्राणी मात्र। चाहे कैसा ही ये बदतमीज नालायक आवारा निकल गया, ये सारे बच्चे आवारा ही तो हैं हम सब, किंतु प्रभु कभी प्रेम करना समाप्त नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते। भगवान के लिए भी असंभव है। आपके लिए तो कहा कि उल्टी साधना करके भी भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, भगवान खुद भी नहीं छोड़ना चाहते। वे तो भुजाएं पसारे, आजानुलंबिनी भुजाएं पसारे सबका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़े हैं। वे अपलक दृष्टि से निहार रहे हैं कि कोई प्राणी मेरी ओर समर्पण करके यदि एक बार मेरा नाम लेगा तो उसका फल मैं उसे देने के लिए तैयार रहूं। यदि प्रतिक्षण भगवान सावधान रहकर कर्म ना नोट करें हम सबके, तो कभी अनंत काल में किसी को भगवत प्राप्ति ना हो। ये भगवान की करुणा है, कृपा है। इस प्रकार भगवान को वह भक्त सब में देखता है और सब में भगवान को देखता है। यह आत्मनितिष्ठति, फिर वेद कहता है कि वह आत्मा में निवास करता है। गीता जी भी पीछे नहीं रही है। 18वां अध्याय भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है, विराजमान है। सर्वत्र भगवान है। तो ये कोई मानने वाली बात नहीं है, अपनी मान्यता की आप मानिए वो माने सब माने, नहीं। शास्त्र में भी कहा इस प्रकार भगवान को सब में देखे, सबको भगवान में देखे।